नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली मेंबर्स, आज एफएम ने बजट पेश किया और बहुत लोगों को हाथ में निराशा ही लगी। बिकॉज जो लोग शेयर बाज़ार से काफ़ी जुड़े हुए हैं, रुचि रखते हैं और शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं, उनके लिए पैसा कमाना अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज टैक्स की बात की जाए, वो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और जिसको लेके बाज़ार में सिर्फ इसी को लेके ही डिस्कशन हो रहे हैं। पूरे इंटायर बजट की बात की जाए, उतना बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे सामने कुछ तो नहीं मिला, लेकिन यस कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोगों से वंचित होते हुए देखने को मिल रही है। और मेरा काम है कि आपको सही और गलत दोनों बात बताया जाए और उसके ऊपर आप पे छोड़ा जाए कि आप उस बात को कैसे समझ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे शेयर बाज़ारी, अब अगर हम लोग शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, शेयर बाज़ार को कर्म और धर्म मानते हैं, उससे ही कमाई करते हैं, तो वहाँ पे तो गाइस जो LTCG और STCG बढ़ाने से बाज़ार का मूड काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गाइस दो इंडस्ट्री ऐसे भी हैं जिसको FM की तरफ से काफ़ी राहत हमें देखने को मिल सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कोई भी बजट आप उठा के देख लें, एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उनकी दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी किसान, ऑफ कोर्स खेती की बात की जाए या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, उसके बाद रेल, डिफेंस, इन सब की बात की जाए, इन सब को राहत देने की हमेशा कोशिश करते हैं। आज फर्टिलाइज़र पे भी दोस्तों बहुत सारा जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिला, जिसको मैं डिकोड करके आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट दिखाऊंगा, बताने की भी कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी कंपनी को इससे फ़ायदा मिल सकता है। बट उससे पहले अगर आप देखें तो उनके दोस्तों FM के बजट के दौरान ना, उनके स्पीच के दौरान ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का नाम और जिक्र होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स काफ़ी भागे। बट एट दिन में जो भी गेन था वो स्वाहा होते हुए देखने को मिले, बिकॉज वहाँ पे अर्बन का भी जिक्र हमें देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, इस पे गवर्नमेंट का फोकस आज से नहीं हमेशा से होता है। और कोई भी बजट आप उठा कर देख लें, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि गवर्नमेंट पुश करती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट बढ़े, अर्बन डेवलपमेंट भी हो, जिससे बहुत सारे बैंक NBFC है ना, इसको फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ दोस्तों, आज के दिन जो भी घटनाक्रम हमें देखने को मिला, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी हेल्दी गेन भी हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में हमें काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हाथ में लगता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में 2024 का जो बजट हमें देखने को मिल रहा है, इसमें गवर्नमेंट की स्पीच के दौरान तो हमें यही देखने को मिला कि गवर्नमेंट का भी फोकस जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है उस पर है, और साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट में भी गैस मतलब गवर्नमेंट अच्छा खासा कैपेक्स करेंगे। इसकी कुल राशि की बात की जाए, हमें 10 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आप न्यूज़ का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी न्यूज़ को कैसे लें। सीतारमन मैम की बात की जाए, उन्होंने 3 करोड़ एडिशनल रूरल और ऑफकोर्स अर्बन एरियाज़ की बात की जाए, इसका डेवलपमेंट के बारे में सोचा है, विचार है, और बहुत बड़ा जो कैपेक्स है ना, उसको भी एलोकेट कर दिया है। अब दोस्तों बात की जाए ग्रामीण और ऑफकोर्स शहरी क्षेत्र में, तो ऑफकोर्स जो डेवलपमेंट है उसको लेके बातचीत तो हो रही थी, लेकिन दोस्तों अर्बन 2.0 को लेके ना 1 करोड़ जो अर्बन पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए, लाइक 10 लाख करोड़ के आसपास की बात की जाए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका प्रावधान हमें देखने को मिल रहा है। जो सब्सिडाइज होम लोन लेना पसंद करते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो 3 करोड़ में 1 करोड़ तो इन्हीं को मिल गया। रही बात 2 करोड़, तो ऑफकोर्स का अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं ना, या बिज़नेस, उनका काम ही यही है कि बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे लोगों को लोन देना और उसी बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक गेन करना। यहाँ दोस्तों बजट की बात की जाए, उसमें होम फर्स्ट की बात की जाए, देखा गया तो आज हमें नेगेटिव में ही क्लोजिंग देखने को मिली। बट यस, आने वाले कल में गैस अगर रेट कट होता है ना, इस बात को मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि अभी भी पूरे इंटायर बुल मार्केट में NBFC और हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक नहीं चले हैं। चलिए, गवर्नमेंट का पुश है, बूस्ट भी है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यस अगर रेट कट हो कम, तो होम फर्स्ट जैसे कंपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं, छोटे टिकट साइज लोन बांटते हैं ना, उनको बहुत ही हद तक फ़ायदा मिल सकता है। फाइनेंशियल की बात की जाए, आज हमें डे हाई से गिरावट देखने को मिली। डे हाई की बात की जाए 1827, गिरावट की बात की जाए ऑफकोर्स 50 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। इनके नंबर्स भी गाइस परसों आई थिंक शेड्यूल्ड है, देख लेते हैं कि नंबर्स में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज इन्होंने गाइस ख़राब टाइम में भी नंबर्स को बहुत ही कंसिस्टेंट रखा है। आप सबको अच्छे से पता है, जितना लोन मिलना ऑफकोर्स आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, उतना ही दोस्तों इनका डिमांड काफ़ी कम होगा। लेकिन एक बार अगर लोन में कटौती हमें देखने को मिलेगी, जो फेड पे भी निर्भर करता है, RBI पे भी करता है, तब दोस्तों इन सब कंपनीज़ को
जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था साइकोलॉजिकली, शायद उसमें डेवलपमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, ये भी का दोस्तों एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही लो पी मल्टीपल मिल रहे हैं और पिछले कुछ समय से कैसे कंसिस्टेंट अर्निंग के संग कंपनी ने बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पेश किया है। बीच में तो कैसे कंपनी काफ़ी लुढ़क गई थी, बट पिछले एक आध साल में कैसे डेवलपमेंट हमने देखा ना, अमीड इतना हाई फोर्सेस था, किसका लोन मिलना आसान नहीं है, महंगा है, उसके बावजूद भी गैस इस कंपनी ने बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया, अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और 9 के पी के संग इस कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। दोस्तों बात की जाए हुडको, तो ये भी एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है और पिछले कुछ समय से काफ़ी कंसिस्टेंट अर्निंग हमें देखने को मिले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इतना दिन हाउसिंग फाइनेंस को स्टॉक को होल्ड करके पेशेंसली उसको देखा है ना, और भी टाइम सही, बिकॉज आने वाले कल में गैस रेट कट अब बहुत दूर नहीं और रेट कट से सही में ग्राउंड रियलिटी गैस बहुत ही हद तक चेंज हो सकती है और बहुत लोग बोल भी रहते हैं सिर्फ कि हाउसिंग फाइनेंस पे एनबीएफसी वीडियो बनाई है। तो जी हाँ दोस्तों, आज दिन भी था, मौका भी था, टॉपिक भी था, तब कोर्स गैस मैंने एक ही बार में सबको जो न्यूज़ है ना उसको साथ ही में कवर किया है। उसके बाद दोस्तों एफएम की और भी महिमा हमें देखने को मिली कि गोल्ड की प्राइस की बात की जाए, मतलब फिजिकल गोल्ड की बात की जाए, उसमें हमें कस्टम ड्यूटी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। जो दोस्तों बजट के दौरान ना बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ था, क्या क्या सही में इसको रिबेट देने की आवश्यकता थी, क्या सही में कस्टम ड्यूटी इस इंडस्ट्री को देने की आवश्यकता थी, क्या सही में ऐसे और भी इंडस्ट्री हैं जो अभी के टाइम बहुत ही जूझ रहे हैं जिसको एफएम ठीक कर सकती थी, वहाँ पे क्या कुछ गुंजाइश है। तो जी हाँ दोस्तों, किंतु परंतु में मैं नहीं जाऊँगा, जो चीज़ एफएम ने बोला है उसको ही मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो जी हाँ गैस, अगर गोल्ड के प्राइस घटते हैं ना, किसको फ़ायदा होगा? जो ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, जो गोल्ड के बढ़ते प्राइस से बहुत ही बैकफुट में चली जाती है। आप सबको अच्छे से पता है कि गोल्ड महंगा होगा तो कौन ज्वेलरी बनाएगा। यही रीज़न है कि Q1 के टाइटन के बिजनेस अपडेट ना काफ़ी ख़राब थे, लेकिन यस, अगर कस्टम ड्यूटी में कटौती हमें देखने को मिलेगी तो स्मगलिंग भी कम होगा, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। और दूसरा कि गोल्ड में जो लोग रुचि रखते हैं, खरीदते हैं, शादी ब्याह होती है, उसमें भी एक अच्छी खासी रिकवरी हमें दिखाई दे सकती है। दोस्तों MCX में आज गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी कटौती, मतलब काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली और बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए, उनको जो आउटलुक है गोल्ड का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बहुत ही लगता है। रही बात दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस की बात की जाए, चलिए इनको जो ड्यूटी कमना मतलब कमाना था, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वहाँ पे कैसे हमें कम होता तो होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट साथ ही साथ ये भी चीज़ देखना है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज फेड की बात की जाए, जितना दोस्तों उन्होंने डिले किया रेट कट करना, उसी का इम्पैक्ट हमें अभी भी बहुत सारे शेयरों में उतना विजिबल पुख्ता देखने को नहीं मिला। शायद फेड की बात की जाए, सितंबर क्वार्टर में शायद बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट कट की संभावना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस में भी थोड़ी बहुत कमी, ऑफ कोर्स नरमी की हमें आशंका मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। और इसका ये मतलब होगा कि फेस्टिव सीजन में जो गोल्ड काफ़ी भाग जाता है उसमें हमें लगाम शायद देखने को मिल जाए। इनकी बात की जाए, इसी न्यूज़ की वजह से गैस में 7% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। देखा कि हम Q1 के नंबर से गैस जो अपडेट था उससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ और ये लॉजिकल बात है दोस्तों कि गोल्ड इतने महंगे हो जाएंगे तो टाइटन कंपनी को माल बेचने में ना काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ सकती है। दोस्तों टाइटन की बात की जाए, बायो इंडस्ट्रीज वाला कंपनी है, रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की काफ़ी महंगा है, बट कंपनी भी काफ़ी टॉप लाइन अच्छा पेश करती है, बॉटम लाइन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कंपनी के सेल्स प्रॉफिट बढ़िया होने की वजह से कंपनी हर एक बार निवेशक को गिरावट में खरीदने का मौका देती है। आपको अच्छे से पता है कि 1950 के आसपास हमने इस कंपनी को कवर किया था जब क्राइसिस भरा माहौल था, और उसके बाद गैस कंपनी भाग के ना 4000 के आसपास जानने की कोशिश की थी। चलिए अच्छी बात है, आज हमें 32 के लोग के बाद कंपनी में 3500 के आसपास हाई लगता हुआ देखने को मिला। आज डे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, बट यस चीज़ थोड़ा सेटल हो जाए, कंपनी में थोड़ी बहुत और भी अगर फ्रॉथ है वो निकल जाए तो हमें निचले लेवल्स पे खरीदने का मौका मिलता है। तो ऐसी कंपनी को बाय ऑन डिस्क करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ने से कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसको अभी तक तो बहुत ही शानदार मिला है। तो गोल्ड की बात की जाए, इसमें भी आज हमें 4% के आसपास जो तेज़ी है वो विटनेस होते हुए दिखाई दी है। जगह इस कंपनी की लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, उससे तो गैस कंपनी अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी है। तो टाइटन की बात की जाए, वो कैसे एक अलग लीग का प्लेयर है, वो कंपनी काफ़ी फंडामेंटली अच्छी है। बट सेनको के दोस्तों एक खास बात है कि 40 के पी मल्टीपल पे है। बट अर्निंग कंसिस्टेंसी की बात की जाए, टाइटन हमेशा से ना बहुत सारी गोल्ड कंपनी से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट इस कंपनी में अगर आपका निवेश है तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाद दोस्तों रिटेल फेवरेट स्टॉक पीसी ज्वेलर्स, जो कि पिछले एक साल में बहुत निवेशकों को माला माल किया है।
25-26 का लो लगाने के बाद कंपनी अभी लाइफ टाइम हाई मतलब 1 साल हाई पे है। लाइफ टाइम हाई दोस्तों बहुत ही ऊपर है, बट यस कंपनी में आज की न्यूज़ के बाद 5% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी की बात की जाए, मैंने क्या बताया, रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है, मतलब उसका फेवरेट स्टॉक है बिकॉज प्राइस छोटा है ना, तो बहुत निवेशक काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, बट इनका दोस्तों जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही अच्छा नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस मैं तो इस कंपनी को अवॉइड करना पसंद करूँगा। आप निवेशित है अपने कन्विक्शन के लेवल के संग तो आप अपना काम कर सकते हैं, अपना कॉल ले सकते हैं, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ मेरे पास अच्छे खासे प्लेयर्स मौजूद है ना, मुझे वहाँ पे जाना पसंद है। बट कंपनी पिछले कुछ समय से ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ही पेश करी, बट इनके इतिहास की बात की जाए, कंसिस्टेंसी की बात की जाए, वो उतना मुझे पसंद नहीं आता। वीडियो